गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामेश्वर प्रसाद मौर्य इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों का बहुत स्वागत है। हम लोग आज पोएट्री का जो सेकेंड लेसन है द साम ऑफ लाइफ, इसका स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम सब लिखा है शाम, पी साइलेंट, द शाम ऑफ लाइफ, जीवन का शाम होता है भजन, जीवन का भजन या कीर्तन। पोएट का नाम है एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। इनका टाइम दिया गया है 1807 से 1882 तक। अबाउट द पोएट, द फुल नेम ऑफ द लॉन्गफेलो वाज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वह एक अमेरिकी कवि थे। ही वॉज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। वह संसार में बहुत ही प्रसिद्ध थे। ही वर्क एज ए टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने एक अध्यापक के रूप में ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा के अध्यापक के रूप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कार्य किया। वॉइसेस ऑफ द नाइट वाज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। उनका जो कविताओं का संग्रह था, पहला संग्रह, वो था वॉइसेस ऑफ नाइट, पब्लिश्ड इन 1839, जो कि 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इट इंक्लूडेड द साम ऑफ लाइफ। साम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन, जो शीर्षक लिया गया है, जो पोएम टाइटल आपकी जो है पोएम की, वो इनके इसी पोएम से संकलित किया गया है। हिज अदर वर्क्स वर पोएम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट, वेलफेयर ऑफ ब्रक्स, द गोल्डन लीजेंड, विलेज ब्लैक स्मिथ आदि एक्सेट्रा एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के लेख थे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया मीन्स केंद्रीय भाव ऑफ द पोएम, यानी कि कविता का केंद्रीय भाव, यानी किस सेंस को लेकर के पोएट ने कविता की रचना की है, हम इसका स्टडी करेंगे। तो एट फर्स्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिखा गया है कि द पोएम द शाम ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन 1838, कविता 1838 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इज ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का सेलिब्रेशन जो है, कहते हैं ना सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रोग्राम, उसी तरह जीवन भी क्या है, सेलिब्रेशन। एन अर्नेस्ट एफर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, कि जीवन को क्या कर रहे हैं, एन अर्नेस्ट एफर्ट, अर्नेस्ट मीन्स होता है अर्जित किया हुआ, लेकिन हम पोएम के सेंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे गंभीर, दृढ़ संकल्प, सिंसर एफर्ट टू सी लाइफ, जीवन को समझना, इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, कि सही मायने में स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पर लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन को समझना है, इसकी गंभीरता को जानना है। इन द शाम लिखा है कि ये शाम मतलब ये शीर्षक कहाँ से लिया गया, द बाइबल। एट सम प्लेसेस ह्यूमन लाइफ हैज बीन रिफर्ड टू एज समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन को रिफर किया गया एज समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि लिटिल यानी थोड़े सेंस में। द पोएट डज नॉट एग्री विद दिस व्यू ऑफ द साल्मिस्ट्स। कवि भजन या कीर्तन करने वालों के इन या दिस व्यू यानी इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है वो छोटा नहीं है, ये छोटे लक्ष्यों को लेकर के जीवन नहीं है। पोएट ने लिखा कि लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जीवन एक खोखला स्वप्न नहीं है। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जीवन जो है कोई खोखला स्वप्न के समान नहीं है। इट इज ए सीरियस रियलिटी, यह एक गंभीर वास्तविकता है।
यह एक गंभीर सच है। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फॉर सोल इज इमोर्टल। कह रहे हैं कि डेथ इज नॉट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उद्देश्य मृत्यु ही जीवन का अल्टीमेट अंतिम उद्देश्य नहीं है। जीवन का अंतिम उद्देश्य यानी कि जीवन का अंत यही नहीं है कि मृत्यु, क्योंकि सोल इज इमोर्टल, जो अंतरात्मा है यह शाश्वत है, यह कभी मरती नहीं है। सारो और जॉय इज नॉट इट्स प्रेस्पेक्ट, लिखा है कि सारो और जॉय इज नॉट इट्स प्रीऑर्डिनेट वे आर एम, कि इस दुख को प्राप्त करना या प्रसन्नता को प्राप्त करना यही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, या पूर्व निर्धारित यही लक्ष्य नहीं है कि आप सुख को प्राप्त कर लीजिए, दुख को प्राप्त कर लीजिए, यानी कि सेंस ऑफ सारो हो जाए, सेंस ऑफ जॉय हो जाए, तो ये प्राप्त कर लेना और इस सेंस में पहुंचना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाय डे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कर्तव्य है, आवर मेन ड्यूटी, हमारा जो मुख्य कर्तव्य है इन लाइफ जीवन में इज टू वर्क हार्ड। क्या है? टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन उन्नति करना। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ, हमारा जो मेन कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य जीवन में इज टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन उन्नति करना। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पररी कैंप ऑफ लाइफ, इन दिस इस शॉर्ट एंड टेम्पररी, छोटे और टेम्पररी मीन्स होता है अस्थाई, कैंप पड़ाव में ऑफ लाइफ, जीवन के इस छोटे और अस्थाई पड़ाव में वी शुड फेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। हमें फेस मतलब क्या होता है? सामना करना। हमें फेस करना है किनका? सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का, ऑफ लाइफ, जीवन की, एज ए हीरो, एक हीरो मतलब होता है नायक की तरह, एक अग्रणी जो सबसे आगे चलने वाला हो, जो सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमेशा आगे रहता हो, उसको एज ए हीरो कहें। लिखा गया है, राइटर ने लिखा है कि इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पररी कैंप ऑफ लाइफ, कि जीवन के इस छोटे और अस्थायी पड़ाव में वी शुड फेस द सर्कमस्टांसेस, हमें परिस्थितियों का सामना करना है ऑफ लाइफ, जीवन के एज ए हीरो, एक नायक की तरह, एक अग्रणी की तरह से, एंड नॉट बी ड्राइवन दिस वे और दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल। लाइक हेल्पलेस कैटल, लाइक मीन्स के समान, हेल्पलेस असहाय, कैटल मीन्स होता है पशुओं, भेड़ बकरियों, यानी कि पशुओं की तरह हेल्पलेस असहाय होकर के दिस वे और दैट वे, इस वे यानी इधर उधर, या इस रास्ते पर उस रास्ते पर भटकना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लिखा है कि एंड नॉट बी ड्राइवन, और नॉट, हमें कैसा नहीं होना है? ड्राइवन नहीं होना है कि हमें किसी के द्वारा चलायमान होना, दिस वे और दैट, इस रास्ते पर चले जाना, उस रास्ते पर चले जाना, लाइक हेल्पलेस कैटल, यानी कि असहाय पशुओं की तरह से, असहाय पशुओं की तरह से जैसे उनको ड्राइव किया जाता है, जिधर उनको घुमाया जाता है उधर उनको जाना होता है, तो हमें इस तरह का काम नहीं करना है, हमें ड्राइवन कैटल की तरह नहीं होना है। वी शुड गिव अप आइडलनेस, हमें क्या करना है? गिव अप, गिव के साथ अप लगा दिया था तो इसका सेंस हो जाता है छोड़ना, त्यागना। वी शुड गिव अप आइडलनेस, हमें आलस्य को छोड़ना है, एंड स्टार्ट वर्किंग, और कार्य करना प्रारंभ करना, हार्ड, कठिन, और हमें कठिन कार्य करना प्रारंभ करना है, टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। किस लिए? टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, सक्सेस आफ्टर सक्सेस, यानी सफलता के बाद दूसरी सफलता। इसका मतलब क्या है कि एक सफलता मिल गई तो यही नहीं होगा कि हमारा काम अब समाप्त हो गया। एक सक्सेस मिल जाने से हमारा वर्क वहीं पे स्टॉप नहीं हो जाता, बल्कि हमारा वर्क फिर आगे के अगले पड़ाव पर पहुंच जाता है, अगले स्टेप पे पहुंच जाता है। एक सक्सेस कार्य को हम सफलतापूर्वक जब पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा दूसरा कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का कार्य शुरू हो जाता है, ये अगला स्टेप आ जाता है। तो यहाँ लिखा है कि वी शुड गिव अप आइडलनेस, हमें आलस्य को छोड़ना है, एंड स्टार्ट वर्किंग, और कार्य करना प्रारंभ करना, हार्ड, कठिन, टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। किस लिए? सक्सेस आफ्टर सक्सेस को अचीव करने के लिए, सफलता के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करने के लिए। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड, और हमें क्या सीखना है?
लर्न टू लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम करना सीखना है, एंड वेट फॉर द रिजल्ट। और दूसरी बात भी यहाँ पे उसका दूसरा पहलू आ गया कि हमें कठिन परिश्रम तो करना है, साथ साथ उसके रिजल्ट की प्रतीक्षा करना भी हमें सीखना है। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट, और रिजल्ट की प्रतीक्षा करना, ये नहीं कि रिजल्ट के लिए हमें उतावला नहीं हो जाना है, क्योंकि जब हम उतावले हो जाते हैं रिजल्ट के लिए तो हम अपना काम जो है अपने वर्क को खराब कर देते हैं, हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। जैसा कि आपका श्रीमद् भागवत में गीता में भी लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वही यहाँ पे राइटर ने लिखा है कि वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट, कि हमें कठिन परिश्रम करना सीखना है और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना सीखना है। इसके बाद आपकी पोएम स्टार्ट होती है। ये तो था सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव, किस सेंस को ध्यान में रखते हुए इस कविता को लिखा गया है, जो कि क्वेश्चन में बनता है कि राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। हम अब स्टडी करेंगे आपके जो कंटेंट है, जो लाइनें हैं पोएम की। फर्स्ट लिखा है लाइफ इज रियल, जो जीवन है वह कैसा है, रियल, वास्तविक। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब क्या होता है, हम अर्न का सीधा अर्थ समझते हैं कमाना, बचाना, यानी कि कमाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्जित किया हुआ है, प्राप्त किया हुआ है। यहाँ सिंसर है, जीवन क्या है, एक निश्चित है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन जो है अर्जित किया हुआ है, यानी कि निश्चित है। इसके कुछ गंभीरतापूर्वक उद्देश्य हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन अर्जित किया हुआ है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव शब्द होता है क्या, कब्र। तो हमें कब्र से क्या इंडिकेट किया गया है, पोएट ने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि एंड द ग्रेव, और कब्र इज नॉट इट्स गोल, इसका लक्ष्य नहीं है। अर्थात कब्र से तात्पर्य क्या है कि मृत्यु, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मृत्यु हो जाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन अर्जित किया हुआ है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही इसका लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यानी कि दाउ आर्ट, जो आपका शरीर है, जो कलाकृति है, ये मिट्टी की बनी हुई है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और ये मिट्टी में ही मिल जाएगी, यानी कि हमारा जो यानी मानव शरीर है जो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी की कलाकृति है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही रिटर्न वापस होकर के चली जाएगी या चला जाएगा शरीर, जो मानवीय शरीर है, जो मानवीय, यहाँ लिखा है कि डस्ट दाउ आर्ट, यानी जो आपका शरीर है मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन, ये नहीं कहा गया ऑफ द सोल, अंतरात्मा के बारे में, यानी कि सोल के बारे में, स्पिरिट के बारे में, आत्मा के विषय में ये नहीं कहा गया है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, एंजॉयमेंट प्रसन्नता को प्राप्त करना, जॉयफुल हो जाना, खुशी प्राप्त कर लेना। एंड नॉट सारो इज आवर स्टैंड इन आवर वे, या दुख को प्राप्त करना या दुखी होना। इज आवर डिस्टैंड इन आवर वे, डिस्टैंड मीन्स होता है कि भाग्य में पूर्व निर्धारित। तो नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टैंड इन आवर वे, इन आवर वे, अंत या रास्ता ही नहीं, रास्ता हमारे भाग्य में निर्धारित जीवन का अंत या रास्ता नहीं है। क्या, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, सुख को प्राप्त करना या दुख को प्राप्त करना, प्रसन्नता को प्राप्त करना या दुख को प्राप्त करना ही हमारे भाग्य में निर्धारित हमारे जीवन का अंत या हमारे जीवन का रास्ता नहीं है। हम नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे, देखेंगे कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो। फिर क्या है, बट टू एक्ट, लेकिन टू एक्ट कार्य करना, दैट इज टुमारो, ईच प्रत्येक कल के लिए, यानी कि आज जो हमने काम किया है फिर वही फिर नेक्स्ट डे भी हमें इस टुमारो, प्रत्येक टुमारो को क्या करना है, हल कल में हमें कार्य करना है। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, और हमें ढूंढना है, पाना है, फार्दर आगे भी, देन टुडे, जैसा कि हमने आज प्राप्त किया है। जो सफलताएं हमने आज प्राप्त की हैं उनसे भी ज़्यादा सफलताएं या इस तरह की सफलताएं हमें कल भी प्राप्त करना है। इन द वर्ड्स संसार के ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ब्रॉड मीन्स व्यापक,
विशाल फील्ड मैदान में आप बैटल युद्ध के इन द विवोक ऑफ लाइफ, इन द विवोक ऑफ लाइफ, विवोक मीन्स होता अस्थाई पड़ाव, पड़ाव कैंप, यानी जैसे कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए कहीं पे जाके रुकना, ठहरना, कैंप लगा करके, तो इन द विवोक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थाई पड़ाव में, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार के व्यापक जो युद्ध का मैदान है इसमें, इन द विवोक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थाई पड़ाव में, फाइंड अस फार्दर देन टुडे, कि हमें फार्दर आगे भी आज की तरह एक आज को ढूंढना है और क्या करना है, एक्ट कर, यानी कि और परिश्रम करना है। बी नॉट लाइक डम ड्राइव, फिर लिखा है यहाँ पे बी नॉट लाइक डम, और हमें गूंगा नहीं होना है, ड्राइवन कैटल, जो कि दिशा निर्देशित पशुओं की तरह से, जिस तरह उनको जिधर भी घुमाया जाए उधर ही चले जाएं, इस तरह से हमें गूंगा नहीं होना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष, युद्ध, यानी बी ए हीरो, हमें क्या बनना है, अग्रणी बनना, अगुआ बनना है, एक आगे चलने वाला बनना है, हीरो बनना है, नायक बनना है इस संघर्ष में। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो इसलिए पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, बी अप, आगे आना है, एंड डूइंग, और कार्य करना है, विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, पूरे मन से, विद ए हार्ट यानी पूरे मन से, फॉर एनी फेट, एनी फेट, फेट मीन्स भाग्य, फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य की चिंता किए बगैर ही, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, अब भी हमें क्या करना है, अचीविंग करना है, प्राप्त करना है, परस्यूइंग, परस्यूइंग मतलब परस्यू करना है, अनुसरण करना है, किनका अनुसरण करना है, जो कि मोरल्स होते हैं, नैतिक जो यानी कि उद्देश्य, यानी कहते हैं कि उच्च श्रेष्ठ विचार होते हैं, उनका अनुसरण करते हुए हमें स्टिल अचीविंग क्या करना है, प्राप्त करना है, और फिर सीखना क्या है, स्टिल परसुइंग, यहाँ पे ध्यान देंगे फिर से कि स्टिल अचीविंग हमें प्राप्त करना है, स्टिल परसुइंग अनुसरण करते हुए, किन बातों का अनुसरण करते हुए, कि लर्न टू लेबर एंड टू वेट, कि हमें परिश्रम करना सीखना है और टू वेट, और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना सीखना, इन बातों का अनुसरण करते हुए स्टिल अचीविंग हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। ये एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो की पोएम है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं फास्टली, कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन अर्जित किया हुआ है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना ही या मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आपका जो शरीर है, ये जो मिट्टी की कलाकृति है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में मिल जाएगी, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, या अंतरात्मा के विषय में नहीं कहा गया है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइंड इन आर वे, आवर हमारे जीवन का डिस्टाइंड इन आर वे, यानी कि भाग्य में निर्धारित अंत या रास्ता नहीं है, क्या कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, यानी कि सुख को प्राप्त करना अथवा दुख को प्राप्त करना, सुख को प्राप्त करना, प्रसन्नता को प्राप्त करना अथवा दुख को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य या रास्ता भाग्य में निर्धारित नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन हमें इज टुमारो, प्रत्येक कल में कार्य करना है, फाइंड अस फार्दर देन टुडे, और आज ही की तरह हमें एक आज को ढूंढना है, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार में जो कि यह युद्ध का एक बड़ा मैदान है, इन द विवोक ऑफ लाइफ, और जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमें डम गूंगा, ड्राइवन कैटल यानी कि जो कि दिशा निर्देशित पशु होते हैं, जैसे चलाए जाते हैं, जिस दर उनको घुमाया जाता है उधर घूमते हैं, उस तरह से ड्राइवन कैटल पशु नहीं होना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में संघर्ष में हमें एक हीरो, एक नायक बनना है। लेट अस देन, तब हम अब क्या करें, बी अप, आगे आए, एंड डूइंग, और कार्य करें, विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, फॉर एनी फेट, बिना भाग्य की परवाह किए हुए ही, बिना किसी भाग्य का परवाह किए हुए ही हमें कार्य करना है मन से। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, स्टिल अचीविंग हमें अब प्राप्त करना है, परसुइंग अनुसरण करते हुए, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, इन शिक्षाओं का, इन मोरल का कि लर्न टू लेबर हमें परिश्रम करना सीखना है, और टू वेट, और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना सीखना है। और इसी के साथ इस पोएम का जो सेंस है और सेंट्रल आइडिया इस वीडियो में आपको स्पष्ट किया गया, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी बातें कंफर्म हो जाएंगी, और उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया जो आपको किताब के माध्यम से क्लियर किया गया है उसको आप लर्न करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई, फिर अगले वीडियो में हम बाकी चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद।